नहीं मिला, माठा की कीमत मिली है। अरे चलो जल्दी काम हो जाए बेटवा, नहीं तो काम हो ही ना पाई। आराम करे लाग रही हो। चलो काका भरे तुम उठाओ, जितने मुश्किल है सब टोपी। अरे काका, अरे बटुआ मिला सब हीरा मोती जहरात, अब हम तो परिवार हो गए। अरे परिवार हुआ भाव, अब करे छोड़ो इसका बांधा, चले यहाँ से। अरे परिवार हो गए बापू। देखो बापू, आज हम गरीबों की पुकार ऊपर वाले ने जरूर सुन लिया है। अब आज के बाद हम लोगों के पास खाने के लिए कमी नहीं होगी। अरे पहले ही ऐसे चल तो फिर सो। अरे पहले बाल बिटवा चल तो फिर। कौन है रे तू? अरे साले मनाई तो होते हैं।
कौन है, कहाँ का रहने वाला, क्या नाम तेरा? अरे हमारा नाम सुखू किसान है, सुखू। यही रियासत में रहे। ये साला क्या बोलता, हम बड़वार हो गए। अरे यही के जो मुहमावत तुमने चिल्लावत। ये तुम छोटे मोटे मनेंगे मुहे लागा चल। ये इतने बड़े बर्तन में क्या लेकर आए? खाना लेके आए हैं। क्या खाना? हाँ। इंसान दो और खाना इतने बड़े? अरे जो हमारे घर में बर्तन हुए हैं सेनापति, वही में तो आई। सच बोलते हो तुम? अरे सच नहीं कहा झूठ। आपके पैरों में सूजन आ गई है, सच बोलते हो ना? हाँ हाँ। अरे बउआ क्या होता है? ये साला 1.5 फुट का इंसान कहता हम बड़वार हो गए, और वो साला सुखू कहता है कि इसमें हम खाना लेकर आए। पता लगा इस बर्तन में है का चीज रे। रुक जा। अरे इनका कहता है रुक जा भैया, जगह का है बे, कहते हिम्मत का है, हेमा कुछ नहीं। तय का नीचे धरो, खोल के देखो। जैसे ना दिखाई तो भाई दिखा दियो। दिखाई हो तो अस्पताल में क्या है। चलो छोट मोट बने हमें हाथ लगा दो। चलो हम ही छोड़ मोड़ बनाए हैं, तुम तो बड़वा रहो। हाँ देखे वाली बात है, तो पहले हमारा गोड़ छोड़ दो, तुमको हम दिखाई। यहो करे पड़ेगा, बड़वार आदमी हम, पहले छोट मोट आदमी के पहुँच। चलो छू ले खुश रहो, जियो जागो। का शायद देखा है तुमके, लेकिन नजर हम पड़ेगा वही है। हम घोड़ा या पैसे न पति का। ओ बाबू सेनापति, बाबू सेनापतिया, ओ बाबू सेनापतिया, कहाँ चले गए हो? 10 साल हो गया नौकरी करते हुए, बोलने की तमीज। ओ गोराए तो क्या बोला रे? सेनापति तो सेनापति, सेनापति जिस काम के लिए भेजा वो नहीं बता रहा साले से। क्या रे? क्या? अरे साले अरे इसमें बोल साले। सोना चांदी हीरे जेवरात मोती, यानी कि वो बर्तन नहीं बटुआ है। सोना चांदी लेकर ये साला दुम दबा के निकलना है। कौन साले तो फिर मान नहीं सकता था। क्या बात है सेनापति? पाँव में फलेरिया हो रही है। अरे साले झूठ बोलने में और नहीं आते हैं। क्या बोलो? किसमें हम खाना लेकर आए हैं? साले सोना चांदी से भरा बटुआ पा गया और कहता है हम खाना लेकर आए हैं। तेरी उम्र कितनी है रे? 60-65 साल की उम्र में झूठ बोलना क्या होता है? क्या होता है?
लेकिन तूने मुझसे झूठ बोला, मैं तुझे मारते हमारे बापू झूठ नहीं बोलते। आखिर कहना क्या चाहती है लड़की? तो सेनापति बापू ना झूठ बोलत यही और कैला विश्वास थोड़ी मेरी बात तो हम हुसन में रही वो जब बटुआ मिला तो हम हुसन में रही जब बटुआ मिला सोना बिठाए काबा बिटिया तो यानी तुम्हारे पिताजी अब सच्चाई के रास्ते पे चलना चालू कर दिया है। हमारी बात ध्यान से सुनो लड़की, हमारी बात को सुनती हो ना तो माना चोरी का ये अब बटुआ नहीं, अब फिर भी तेरी ये कोई कमाई। लड़की हमारी बात को तो हमारी ताकत को आजमाना चाहिए। आइए सारी भारत महाराज की इसमें से नाम मिले आई। देखो हमारा मूड डिस्टर्ब हो गया है। करे क्या बात है सीधी तरह से कहता हूँ बटुआ मेरे हवाले कर दे। सेनापति यह बटुआ मिला है हमारे ख्याल में। हाँ सेनापति जान जाए भले हमका मंजूर बा, जान जाए भले जान जाए भले हमका मंजूर बा, नित कौवा न बटुआ रहा ये है बोरे खेते में मिला, अब तू खाओ न सोना करे क्या बात है सेनापति? हरामजादे जब खाने को ठिकाना नहीं था तो महाराज के राज दरबार में तुम ही रहता था। हाँ और जब जमीन खाने के लिए दे दिया तो तेरे बाप की हो गई। अरे सेनापति यह जमीन महाराज हमारे नाम कर दी थी। साले बकवास बंद कर, ये जो तेरा चिलांडू है अरे सेनापति बात करी जेहका अम्मा दूध पियाए हुए क्या या बटुआ धरे दे वो आ गई। ये साला हमको चैलेंज करे। अरे भैंसा इधर आओ। ये साला 1.5 फुट का इंसान कहता है कि जिसकी माँ दूध पिलाए हो वो ये बटुआ छोके दिखाए। हमको नहीं रे कहता है, हम कहता हूँ इसे अच्छी तरह से सबक सिखा, इसको भी मालूम हो जाए कि चुन्नी लाल क्या चीज है। बंदूक लो, बहस मत, खिलाने पिलाता हूँ तो साले कसम नहीं। ले जाएगा तो ले जाएगा, बात हम कह दुआ धरा हाथ लगा के दिखाओ। हम कह रहे हैं बटुआ दे दियो। अबे काहे बड़े महतारी राण करुआ हो बटुआ के बारे में यहाँ से चले जाओ, कहीं तुम्हें गुस्सा ना मंगवाओ। अरे गुस्सा के बाद छोड़, या बटुआ दे देना या बटुआ के लिए
काहे आज यहाँ एक दो आदमी मर जाए, काहे तुम्हें का मारे पड़े। हाँ हाँ चले बातों बातों में गाली दे दिया साले, अम्मा ने का पप्पा के दूध पी के पैदा। कार्य साले भैंसो ओ साल मिर्गी आ गए। अरे वो साला 1.5 फुट का इंसान तुझे धोबी के पाटा पे तरह कपड़े की तरह पटक रहा है। आज तो साले उस कान उचार के गादी में रख लूंगा। साले देखने में हाथी हाथ मारो तो चपा। हमारा मान सम्मान मिट्टी में मिलाया था। वो साला 1.5 फुट का चांद तुझे पटक रहा था और तू साले जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो हमें अच्छी तरह से टेढ़ी करना आता है। करे आखिरी बार कहता हूँ बटुआ हमारे हवाले करेगा कि सेनापति चाहे जान चली जाए लेकिन बटुआ ना बिके। करे सुनने जलवा तो वो साले 1.5 फुटा से बटुआ छीन हम इसका राम नाम ये साला कहता था कि जान जाए भले लेकिन बटुआ ना मिले। वीडियो वालों सोच लिया, तुम लोग भी सुन लो हमारी बात को। जो हमसे टकराता है वो मिट्टी में मिल जाता है। बहुत भाई हो। अरे जो काम मैं करता हूँ खुदा नहीं जानता क्यों नहीं, तो ये साला सिखुआ कैसे जान सकता है रे साला बुढ़ा। एक काम कर, इससे पहले गोली की आवाज सुनकर कोई आ जाए भाग चला। आओ हम लोग निकल चलते हैं। भाग चला। बापू, ए बापू, अरे कहाँ मुझे छोड़ कर बापू, आखिर अब मैं किस रहूंगी बापू, बोलिए ना बापू, बोलिए ना। या विधाता, या विधाता, ये क्या दिल दिखाया, साथी बाबुल का मेरे छुड़ाया। या विधाता, ये क्या दिल दिखाया, या विधाता, ये क्या दिल दिखाया, साथी बाबुल का मेरे
संगत का डूबा साथ बाबू का मेरे क्या बात बाबूजी आखिर आप कौन हैं? सुंदरी क्या हुआ है? आपको देख कर ऐसा लग रहा है आपके ऊपर बहुत मुसीबत है। हरी सी भरी दुनिया में कोई हरी अभी हमारा है। इस भरी दुनिया में कोई अभी हमारा है नहीं। हर डूबती धारा में कश्ती का किनारा है। क्या करोगे इसी भागनी की हकीकती जान करे तो दीन दुखियों का जहां में अब गुजारा है। अरे नहीं सुंदरी आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं है सुंदरी, एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो हकीकत का फसाना सुंदरी क्या हुआ है? मैं आपके दुख में शामिल हूँ, आप बताइए जरा। बापूजी हमारे बापू अपने खेतों पर मेढ़ बांध रहे थे। इन्हें मेढ़ बांधते समय एक बटुआ मिला। जी हाँ, उतने में आपका हीरा दरबार का सेनापत आ गया। सेनापत हमारे बापू से बटुआ मांग रहे थे, लेकिन हमारे बापू ने इन्हें बटुआ देने से इनकार कर दिया। तो एक बटुए के लिए सेनापत ने हमारे बापू को गोली मार दिया। एक बटुए के लिए सेनापत ने आपके बाबूजी को गोली मार दिया है।
सुंदरी, अगर सेनापति ने ऐसा किया है तो इसकी सजा उससे मिलेगी। हाँ सुंदरी, आपके साथ इंसाफ होगा। हमारे पिताजी ने आज तक इंसाफ किए हैं, जिनका नाम महाराज कौशल है। मैं महाराज कौशल सिंह का बेटा। अगर सेनापति ने आपके साथ ऐसा किया है तो आपको इंसाफ मिलेगा। सर एक बात कहना चाहता हूँ सुंदरी, लाश बाबा के अपने उठा के तुरंत साथ चले मेरे राज दरबार को, उसका इंसाफ होगा। सुनो सुंदरी, अपने बाबूजी की लाश को उठाओ, हमारे साथ रात दरबार चलते हैं, आपके साथ इंसाफ होगा। सुंदरी, आपके बाबूजी की लाश को मैं उठवाता हूँ। दरबारी कहिए मंत्री, क्या हो रहा है? जो आपकी प्रजा में हर रियाया खुशी से रह रहे हैं, हमारी प्रजा में आपकी प्रजा खुशी मंगल से रहे। ऐसा ही होना चाहिए। महाराज के आने का वक्त हो गया। क्यों नहीं नंबरदार? हाँ, हम उनका इंतजार करते हैं। बैठिएगा। जी महाराज, प्रजा कुशल मंगल से है ना? सब कुशल मंगल से रह रहे और कुशल मंगल से रहनी भी चाहिए मंत्री। क्यों नहीं रहता? हमारी प्रजा खुशी, इसी में हमारी खुशी है। जी महाराज। क्या बताऊं, आज मेरा बेटा शीतल रियाई की तरफ गया है और अभी तक वापस नहीं आया है। महाराज, ये आपकी प्रजा इतनी बड़ी है, अगर कोई घूमे तो वक्त तो लग ही जाता है राजा। सच कहते हो मंत्री। एक कंचनपुर की प्रजा बहुत लंबी चौड़ी है। ये सारी प्रजा में घूमा जाए तो घंटे 2 घंटे का वक्त लग ही जाता है। हाँ महाराज। बस ये सच क्यों मंत्री? शीतल को रियाई की तरफ जाना भी चाहिए, रियाई का दुख दर्द जानने चाहिए, क्योंकि मेरे बाद वो यहाँ का होने वाला महाराज शीतल वाले तो हम शीतल से ही रियाई के विषय में पूछे। ठीक है महाराज, आओ बैठते हैं।
लड़की शीतल, बेटा ये किसकी लली है, किसकी ये लाश है। बेटा ये किसकी लली, किसकी ये लाश है, किस पापी के सितम से दुखिया आई पास है। हाँ बेटी। पिताजी 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 खुद बदलाएगी, दुखिया दुखी की बात है। दुखिया की बात खुद बतलाएगी पिताजी। बेटी घबराओ मत बेटी, महाराज कौशल सिंह की राज दरबार में आई हो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। घबराओ मत, तुम्हारे साथ क्या हुआ है तुम मुझे बताओ। तो साहजी मैं लुट गई, हर फूटी गई तकदीर। साहजी मैं लुट गई, हर फूटी गई सुनाऊंगी मैं सच्ची कहानी, तो कब बकता है क्यों मेरी आँखों से सेनापति जुल्म में ऐसा गुजारा, सेनापति जुल्म में ऐसा गुजारा, उसने मेरे बाप को बोली, उसने मेरे क्या सेनापति बेटी, सेनापति क्यों किया जुल्म भारी, सेनापति क्यों
सारी हकीकत बताऊं, आखिर बेटी सेनापति ने ऐसा क्यों किया? हमारे बापू अपने खेतों पर मेड़ बांध रहे थे। इन्हें मेड़ बांधते समय एक बटुआ मिला। बटुआ? उतने में आपका हीरा दरबार का सेनापत आ गया और सेनापत हमारे बापू से बटुआ मांग रहे थे, लेकिन हमारे बापू ने उन्हें बटुआ देने से इनकार कर दिया। तो एक बटुआ के लिए सेनापत ने हमारे बापू को गोली मार दी। बटुए के लिए सेनापति तुम्हारे बापू को गोली मार दी? बेटी, बटुआ तुम्हारे खेतों पर मिला, उस बटुए पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार था। सेनापति ने तुम्हारे बापू को मारकर ठीक नहीं किया है। वो भी आज का सेनापति हमारी सिंह भोली भाली प्रजा पर अत्याचार करे, ऐसा कौशल सिंह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम्हें इस साथ में लगे बेटे, न्याय होगा तुम्हारे साथ। इसी बात सेनापति को राज दरबार में बुलाया जाए, हम उन्हें फांसी का हुक्म देते हैं। लेकिन महाराज, सेनापति तो महारानी जी से 5 दिन की छुट्टी लेकर वो अपने घर गए हुए हैं। क्या? हाँ महाराज, 5 दिन की छुट्टी लेकर घर गए हुए? महारानी जी से 5 दिन की छुट्टी लेकर वो घर गए हुए हैं राजा। बेटी, न्याय होगा बेटी, लेकिन इस बात सेनापति छुट्टी लेकर घर गए हुए हैं, उनके आते ही उन्हें फांसी दी जाएगी। ये हुक्म है हमारे बेटी। दरबारी, जाओ दरबारी, हमारी ओर से इस बेटी को 5,000 रुपए दिए जाए और साथ में जाकर इनके बापू का अंतिम संस्कार करवाओ। चल बेटी। राजन, आखिर मैं कहा को जाऊं, हमारा तो इस दुनिया में कोई नहीं है राजन। बापू थे, आज वो भी मुझे अकेले छोड़कर चले गए हैं। आखिर मैं किसके सहारे रहूंगी? आखिर बेटी, हम तुम्हारी कैसी मदद कर सकते हैं? राजा, आप मुझे अपने हीरा दरबार में एक कोई छोटी सी नौकरी दे दीजिए। क्या नाम है बेटी? मेरा नाम अर्चना है। अर्चना, सच कहती हूँ बेटी, तुम्हारे बापू के सिवा इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है। और आज तुम्हारे बापू तुम्हें इस संसार में अकेला छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। आखिर इस संसार में कहाँ जाओगी बेटी और किससे मदद मांगोगी? वो भी तुम लड़की जा। और चले बेटी, अगर ऐसी बात है तो आज के बाद तुम हमारी इसी राज हवेली में रहोगी। जिस तरह हमारी बेटी वंदना रहती है, इस हवेली की साफ सफाई कर देना। और ये हमारा बेटा शीतल जो लंदन से आया है, इसके कपड़े वगैरह छाड़ देना और इसकी खाने पीने का इंतजाम कर देना। हम तुम्हें माह में 500 रुपया वेतन भी देंगे। मुझे मंजूर है। जाओ बेटी, जाओ, कोई कार दिखो बेटी। मैंने ठीक किया रे बेटी। हाँ, आपने तक इंसाफ किए हैं, पापियों को हमेशा सजा दी है। अर्चना को इंसाफ मिलना चाहिए। शीतल बेटी, कौशल सिंह ने आज तक इंसाफ किया है, पापियों को हमेशा सजा दी है। इंसाफ मिलेगा बेटी, इंसाफ मिलेगा। क्यों नहीं? शीतल बेटी, न्याय की तरफ से होकर आए हो, जाओ तुम भी कोई नाश्ता पानी कर लो। जी पिता। महाराज, साइल लग्गी में लाल करवा दिया जाए। आज के छठे दिन जैसे सेनापति छुट्टी काट कर वापस आता है,
उसे फांसी दी जाएगी। ये हमारा हुक्म है। ठीक है महाराज, हम ऐलान जरूर। हमारी प्रजा जो फांसी देखना चाहती है आज की छठे दिन आकर फांसी देख सकती है, ताकि फिर इस राज का कोई भी कर्मचारी ऐसी जुर्रत न करे। ये प्रजा हमारे बच्चों के समान है। हमारी प्रजा पर जो अत्याचार और जुल्म करेगा उससे यही सजा मिलेगी। ठीक है महाराज, हुक्म का पालन हो। अवश्य होगा महाराज। दरबारी देखो, महाराज का हुक्म है कि आज के छठवें दिन जैसे ही सेनापति राज दरबार में आता है उसे फांसी दी जाएगी, और जो कंचनपुर के हमारे प्रजा देखना चाहती है फांसी, उन्हें फांसी जरूर होगी। ऐलान कर दो। बहुत अच्छी बात है। महाराज का हुक्म है क्या ऐलान कर दिया जाए? ऐलान करके डुग्गी लाओ। बुग्गी लेके डुग्गी आए लाए साले भैंसा नाथ के लिए मुनादी करे वाली डुग्गी बिजाने वाले। कोई सौताली तो सेनापति के फांसी भले हो जाए, सेनापति के फांसी भले हो जाए और वही के साथे साथे तुम्हारो हो जाए साले। अबे साले तो हमें पीछे ही पड़े होगा, हम तुम्हारा बिगाड़े हैं। बटुआ छोरे में तुम नहीं रहोगा। जाओ सर वह सेनापतिया करा सबसे हाँ, महाराज से बताए नैन की हो रहा, नहीं तुम्हारा तो पहले फांसी हुआ तो जब उठी तब होते। भाई ठीक नहीं बताया, जौन कहे तौन कहे तब तो बचे रही हो। जितना करी हो उतना करबे, जितनी टाइम कही हो उतनी टाइम करबे। नहीं यार, रायपुरा यहाँ खुदे को न पड़ी बगल में नहरिया है। चलो पहले मनाई बटोरो, शुरुआ हो जाए। शुरुआ नहीं साले वहाँ बोटी हो जाए। पहले मनाई बटोरो, और मनाई बटोरे के बाद में हरहटा ले हरहरा का कोनो पाती यही का यहाँ को है देखा है ना, यहाँ मनाई न मनाई के बंश को है। हमका कौन है देखा रहा। महाराज का हुक्म है कि सब लोग सुन लें। सुन लिया जाए और फिर बैलान की जाए। बैलान साले ऐलान करो, ऐलान पहले मनाई बटोरो। अरे चबुल बिचनैया कि चबुल बिचनैया अब डूब जाए चबुल बिचनैया। चबुल बिचनैया चबुल बिचनैया डूब जाए चबुल बिचनैया डूब जाए। कि एक डब्बा हमने देखा कि मुर्दा रोटी खाए। कि एक डब्बा हमने देखा कि मुर्दा रोटी खाए। और बोले से ना बोले कि मारे से चिल्लाए और डूब जाए चबुल बिचनैया। चबुल बिचनैया चबुल बिचनैया डूब जाए चबुल बिचनैया। जौन मनाई घर में घुसे रहे सब निकल आए। अब ऐलान करो। चलो फिर शुरू है जा पीटे। सुनो सुनो, आज से सेनापति आएंगे तो उनकी छठवें दिन फांसी होगी। जो शख्स फांसी देखना चाहता है राज दरबार में आ सकते हैं। सुनो सुनो कंचनपुर के वासियों, आज से छठवें दिन सेनापति आएंगे तो उनकी फांसी होगी। जो शख्स फांसी देखना चाहता है वो राज दरबार में आ सकते हैं। अब चलो आगे वाले नगर में चलो आओ।
ये क्या हो रहा है? ये हम लोग ऐलान कर रहे हैं। किस बात के लिए ऐलान कर रहा है? महाराज का हुक्म है कि आज के 6वें दिन जब सेनापति आएंगे तो उनकी फांसी होगी। फांसी? फांसी आखिर क्यों? वो इसलिए, एक दिन की बात है, सुखू किसान अपने खेतों में मेड़ बांध रहा था। मेड़ बांधते समय उसे सोने चांदी से भरा बटुआ मिला। उसी बटुए के खातिर सेनापति ने सुखू किसान को गोली मार दिया और उसकी बेटी अर्चना किसी तरह अपने बाबू की लाश को उठाकर राज दरबार लाई और महाराज से पूरी बात बताया। महाराज क्रोधित होकर सेनापति को फांसी की सजा सुनाया। फांसी। जाओ सेनापति को इसी वक्त जाकर बुलाकर मेरे पास लेकर के आओ। जाओ, जल्दी जाओ, नहीं तो फांसी होगी। जब मैं रात दरबार आता था तो महारानी खुश नजर आती थी। कहीं तुम लोगों ने डिस्टर्ब तो नहीं किया? महारानी जी कमल गए हो जो माहे, जब दिलरुबा चेहरे पर काश फिर कमी छा गई। अब बात का है ये रानी बताओ मुझे। बात क्या है, बात क्या है ये रानी बताओ मुझे। रब की तरह महारानी जी ये खामोश चेहरा बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगता। सेनापति, क्या बात है? मेरा चेहरा खामोश है। वही तो। और सुनोगे तो तुम्हारे भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आखिर हुआ क्या है महारानी जी? तो सुख किसान की लाडली अर्चना उसने कोहरा फैलाया दरबार में। आपने उसके बापू को मारा हुजूर। आपने उसके बापू को मारा हुजूर। वो है इंसाफ राजन के दरबार में। तुमने सुखू किसान का खून कर दिया। हाँ महाराज, आपकी जमीन में साला खेती बाड़ी करता, वहीं पर सोना चांदी से भरा रुपया से बटुआ पाया। अरे सेनापति, सोने चांदी की बहुत बड़ी परवाह है, तुम्हें अपनी जान की बड़ी परवाह नहीं है। ऐसे छोटे मोटे इंसान साले धन दौलत पा करके अपने आप को करोड़पति हो गए तो हम लोगों का मान सम्मान मिट्टी में। अरे ऐसा तो तुमने ठीक किया, पर सुक्कू किसान की बेटी अपने बापू की लाश को लेकर रात दरबार पहुंच गई। तो क्या हुआ? महाराज से उसने इंसाफ मांगा और महाराज ने सीधे तुम्हारी फांसी का ऐलान करवा दिया है। क्या? हमको फांसी? तुम्हारी फांसी होगी कल। अरे ये भी कभी सोचा अगर हमको फांसी हो गई तो क्या होगा आपके और हमारे प्यार का? सेनापति, मैंने तो बहुत कुछ सोचा लेकिन तुमने नहीं सोचा। आप तो खाम परेशान हो जाती है महाराज। तुम्हारी जान जाने वाली और तुम हंसते हो। आप चाहे तो हम फांसी से बच सकता हूँ, आप चाहे तो हम फांसी पे लटक सकता हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमारी बात ध्यान से सुनो, हम कहना क्या चाहते हैं। तो आप इसकी चिंता जरा भी करो, अपना लीजिए अकल से तो कुछ ही कम नहीं।
हमने सुना है कि अब वो अर्चना इसी रात दरबार में नौकरी करती है। सही सुना है। कहते हैं गरीब इंसानों को 2-4-10 हजार फेंको वो औकात में आ जाते हैं। अब फिर तुम्हें समझाने की जरूरत क्या है? तुम्हारा भी दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है महारानी। ठीक है, एक काम करो तो क्या? यहाँ से तुम सीधे अपने घर के लिए वापस जाओ। चला जाऊंगा। और जब तक यहाँ का मैटर शांत न हो जाए तुम दिखाई नहीं पड़ना। जाओ, मैं सोचती हूँ इसके विषय में। वही तो है, लेकिन फांसी नहीं होना चाहिए। अगर फांसी हो जाएगी तो मेरा प्यार अधूरा हो जाएगा। सबसे पहले मैं अर्चना से ही बात करती हूँ, देखती हूँ कि मेरी बात मानती है या कि नहीं मानती है। अगर नहीं मानती है तो ऐसा दिमाग लगाकर इसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। अब इस वक्त चलती उसके पास। हम तो कहे थे छिनार मेहररुआ ने भगवान बचाओ। इनके कहा मतलब सेनापति के फांसी हुए ना, हम तो मनाए थे। तुम सारे कहाँ घुसे हो लेगाड़ू? देख रहे हो सेनापति के बचावे खातिर देखो का करे जा रही। कौ जाल फंसा रही। हमका तो का करेगा, इनके मैटर है बड़ुआरे घर में यही तरह होता है। काहे नहीं यार भैया। चला जाए। अरे भूल गई है नार भात माही लगा, वह भूल गई है नार भात माही लगा, वह भूल गई है नार भात माही लगा, और पाछे लहंगा पर चूल्हा पानी बरे चूल्हा पानी नावे, पाछे लहंगा बरे चूल्हा पानी नावे, और हसिया के बियाह में खुरपी करे जावे, हसिया के बियाह में खुरपी करे जावे, हसिया के खुरपी कहेगा मैं, कहो दिन भर कभी रात सुना हो बाके बिनाई। बहुत खुश नजर आ रहे हैं। खुशी की आपकी प्रजा खुश तो हम भी खुश। आपकी प्रजा में खुशी, हमारी लोगों की खुशी। लेकिन ये बताओ दादा, हाँ काफी समय हो गया। हाँ, समय तो हो। वाह भली बात जानते हैं, हमारी बहन वंदना जब तक मुझसे मिलती नहीं है वो पढ़ने भी नहीं जाती। हाँ, और काफी समय हो गए हैं, अभी तक मुझसे मिलने भी नहीं आई। जाके देखो हमारी बहना वंदना कर क्या रही है। अभी हम क्या छोटुआ देखा जाए बच्ची